तो नदी का जलस्तर बढ़ने से करनाल जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि सिंचाई टीम और ग्रामीण तटबंध को मजबूत करने में जुटे हैं। करनाल में यमुना नदी उफान पर है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते बैराज से छोड़ा गया पानी करनाल जिले तक पहुंचा, जिसके चलते गांव लालपुरा के पास तटबंध के नजदीक बहुत बड़ा कटाव हुआ है। सिंचाई विभाग की टीम और ग्रामीण तटबंध को मजबूत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह छोड़ा गया पानी शाम 6 बजे तक करनाल पहुंचेगा, जिससे यमुना नदी से लगते इलाकों में बाढ़ के खतरे की आशंका है, जिसे लेकर प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में यमुना नदी उफान पर आ गई है लगातार। चाहे हम हथनीकुंड बैराज का जिक्र कर ले, लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैसी स्थिति फिलहाल? बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से पहाड़ों में लगातार तेज बरसात हो रही है, उसके बाद मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिला है। हम यमुना नदी की बात करें तो कल हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में करीब 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और अब वो करनाल जिले में पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यमुना नदी इस समय पूरे उफान पर है। पानी की जो गति है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जल स्तर है किस कदर बड़ा है और इस तेज गति की वजह से जो यमुना नदी के जो तटबंध है उन पर कहीं ना कहीं संकट गहरा गया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में कटाव हुआ है। अब बात करें करनाल जिले की इंद्री विधानसभा के कलसोरा की, शेरगढ़ टापू की, वजीदपुर की, उसके बाद घरौंडा विधानसभा के, लालूपुरा की, गढ़ी बरल की, बलेड़ा की, इन तमाम गांवों में जो है वो खतरा जो है बन चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से यमुना का जो पानी है वो तेज रफ्तार से तटबंध को क्षति पहुंचा रहा है। और ये एक लालूपुरा गांव के पास की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि यमुना के पानी की वजह से यहाँ पर ये कटाव हुआ था, जिसको लेकर सिंचाई विभाग की टीम और जो जिला प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि इस दरार को भरा जा सके। लेकिन अभी ये जो प्रभाव था वो 1,40,000 क्यूसेक पानी का था और जिस तरह से सूचना मिली है कि आज सुबह हथनीकुंड बैराज से करीब 3,18,000 क्यूसेक पानी जो है यमुना में और छोड़ा गया है, वो भी देर शाम तक यहाँ पर पहुंचेगा। ऐसे में यदि 1,40,000 क्यूसेक पानी से इतना बड़ा कटाव हुआ है तो जाहिर सी बात है जब 3,18,000 क्यूसेक पानी यहाँ पर आएगा तो यमुना का जो जल स्तर है और ज्यादा बढ़ेगा और जिससे कटाव की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। ऐसे में जो साथ लगते गांव है, क्योंकि हमारी ग्रामीणों से बात हुई थी, यहाँ के सरपंचों से बात, उन्होंने बताया कि खतरा जो है उनके लिए बरकरार हो चुका है कि जिस तरह से शाम को पानी आएगा उसके बाद तटबंध पर किस तरह का नुकसान हो गया देखने वाली बात रहेगी। हालांकि सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है, चाहे इंद्री का क्षेत्र हो चाहे घरौंडा का क्षेत्र हो। लगातार सिंचाई विभाग की टीमें दिन और रात पेट्रोलिंग कर रही है, नजर बनाए हुए कि यमुना के तटबंध में कोई ब्रीच आती है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सके। जी चमिष्का। बिल्कुल महेंद्र, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा पानी इस नदी में भी नजर आ रहा है। हालांकि पूरे हरियाणा का जिक्र करें, तमाम ऐसी नदियां हैं जहां पर बारिश के बाद से, जलभराव के बाद से जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कैसे प्रबंध प्रशासन के? बिल्कुल चमिष्का, देखिए बरसाती सीजन की बात करें तो तमाम जो बरसाती नदियां या यमुना की जो सहायक नदियां, चाहे सोम नदी की बात करें, हम टांगरी की बात करें, हम गग्गर की बात करें, उनमें जल स्तर बढ़ा था और उनका असर भी हमें देखने को मिला। चाहे अंबाला जिले की हम बात कर रहे, यमुनानगर की या पंचकुला की, उन तमाम जिलों में प्रभाव जो है देखने को मिला था। लेकिन जो करनाल जिला था उसमें अभी ये प्रभाव नहीं था, क्योंकि यमुना में जो पानी छोड़ा गया था वो शहर से दिल्ली की तरफ चला गया था। लेकिन अब जिस तरह से इसमें 1,40,000 क्यूसेक एक पानी छोड़ा गया, उसके बाद 3,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, यानी कि मात्रा जो है वो करीब 5 लाख क्यूसेक के आसपास की हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा असर करेगी। अभी तक कोई असर नहीं था बाढ़ का कहें या नदियों के पानी का करनाल जिले में नहीं था, लेकिन अब ये यमुनानगर से लेकर दिल्ली तक कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकता है। और जिस तरह से ब्रीच हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्रीच हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये तेज बहाव की वजह से है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन रोकने के इंतजाम जरूर कर रहा है कि किसी तरह से इस दरार को रोका जा सके, लेकिन जब इसमें 3,18,000 क्यूसेक पानी आएगा उसके बाद स्थिति क्या रहेगी वो भी देखने वाली बात रहेगी। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, पत्थर यहां पर भेजे गए हैं, इसके अलावा मिट्टी के कट्टे भरे जा रहे हैं कि कहीं पर भी दरार आती है पॉपलाइन मशीनें यहां पर मौजूद है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन आशंका जो है वो बरकरार है कि साथ लगते जो गांव है, करीब 2 दर्जन गांव हैं करनाल जिले के जो यमुना नदी के साथ लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि शाम को
जब यहाँ पर वो पानी पहुंचेगा 3,18,000 क्यूसिक, वो कितनी मार करता है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल महेंद्र, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा क्यूसिक जो पानी है वो हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है और आमतौर पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस नदी के आसपास जो गांव हैं वो इस नदी से कितनी दूर हैं? और जैसे कि आपने तस्वीरें दिखाई हैं कि पत्थर वहां पर लगा दिए गए हैं जिससे कि तटबंध सही से, जिस तरीके से खराब तस्वीर आपने दिखाई है वो सही हो सके और पानी गांव के अंदर ना आए, तो इन चीजों को लेकर कैसे प्रबंध किए गए हैं महेंद्र? गांव के लोगों की प्रतिक्रिया भी चाहूंगी, उनका क्या कुछ कहना है इस तरह की स्थिति को लेकर? जी यहाँ से पूरा वो क्योंकि यमुना तट से लगता हुआ है और बवेड़ा भी और बिंदोगढ़ी भी, तो सारे जो गांव है यमुना नदी के तटबंध है उससे महज 500 मीटर की दूरी पर है। जाहिर सी बात है कि किसी तरह का तटबंध में ब्रीच आता है, दरार आती है तो सीधे रूप से गांव प्रभावित होंगे। प्रशासन की तरफ से विभाग जरूर किए गए, ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ है। यहाँ पर आप कौन से गाँव से? तो अभी जिस तरह यमुना लालू का, तो अभी जिस तरह यमुना में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? स्थिति तो सब सौदा साथ है। तो हाँ, जब यहाँ से पत्थर लगे नहीं, ठोकर लगी, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया। इन्होंने सारे के सारे पत्थर ऊपर रख दिए हैं, नहीं तो डैंग के नीचे खुदाई होकर जी पत्थर लगते हैं, करेटों में लगते ही है, बिना करेटों के पत्थर लग रहे हैं। सारे के सारे अपना दौड़े सारे जा लिए। इसमें बताओ, इसमें एक भी करेट हो, तार हो कहीं, इसमें दिखाओ। ये काम अभी हुआ था? ये पिछले साल हुआ था। ये कामयाब नहीं रहा? कामयाब नहीं है, कुछ भी कामयाब नहीं है बिल्कुल भी। आप देख लो, पत्थर नु के ये रखे इन्होंने। अभी जो जिस तरह से पानी का जल स्तर बढ़ा है और 3,18,000 क्यूसेक है, इनमें पत्थर है नहीं, आगे नु बगा दिए थे इन्होंने, नु ला दिए थे, वे पत्थर सारे चले गए। तो पुरानी चौकर है, दबी सी हुई नहीं, आनी लग के तो साफ हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इंतजामों से ठेकेदारों का काम करवाया था। ठेकेदार भी अपना यहाँ बताया के चले जाए, नु घेर दियो। एक ठेकेदार था वहाँ का। अब कितना खतरा बना हुआ है? खतरा 100% खतरा है जी, बिल्कुल। यहाँ भी कोई रोक टोक नहीं है, ना आगे ठोकर। बिल्कुल, देखिए खतरा जो है बना हुआ है कुछ। अच्छा, तो पानी के बहाव से क्या खतरा बना हुआ है? तो प्रमाण की जरूरत नहीं, सब नदी खलना गिरा जी। इतना खतरा है जी, ये ठोकर बहुत पुरानी ठोकर है जी। ये 45 साल की उम्र हो ले जी। ये हम तो जीव के देख रहे हैं, पुराने ठोकर ही बचाव कर रही पटड़ी का। नहीं, अभी तक तो जो नवी ठोकर हमें तो ऊपर दरर बह गई, सारी ठोकर बह गई जी। जो कटाव हुआ है इसकी मुरम्मत का काम चल रहा है? कुछ नहीं, चल चुल रहा जी। ये आपके सामने देख लो, ऊपर धरा पत्थर ले अपना ठेकेदार अपने हिसाब का काम कर बैग जी। तो बिल्कुल चविस्का देखिए बरसात और जो कटाव हुआ है उसको मुरम्मत करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। उनको आशंका है कि खतरा बड़ा हो सकता है। 18,000 क्यूसिक पानी यहाँ आएगा, वो और ज्यादा कटाव करेगा और आसपास के क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, लालपुरा गांव की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं महेंद्र, जहां पर जो नदी है वो फान पर है और बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ग्रामीण है उनका परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जैसे कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर बड़ा सा कटाव हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जमीन है वही नदी में डूबती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर हालांकि इसको सही जरूर किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं और हम भी सुन पा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो काम किए जाने चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। और अगर शाम तक और भी ज्यादा इस नदी का जलस्तर बढ़ता है तो परेशानी किसानों को और गांव के लोगों को हो सकती है, क्योंकि आसपास देख पा रहे हैं खेत भी हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर भी कोई फसल या कोई बुआई की गई है महेंद्र? बिल्कुल चविस्का, देखिए ये जो यमुना नदी के साथ लगता जो इलाका है ये सारे में खेती की जाती है। यमुना नदी के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जब पानी मानसून सीजन से पहले जो फसलें खड़ी थी, लेकिन अब जैसे जलस्तर बढ़ा है तो ये तमाम जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। अब जो यमुना का पानी है वो तटबंध की तरफ बढ़ रहा है और यही वजह कि जैसे वो तेज गति से तटबंध की तरफ बढ़ता है तो किनारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे में जो साथ लगते गांव हैं
उनको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि दर्जनों गांव हैं जो यमुना के साथ लगते हैं, रिहायशी आबादी है, इसके साथ साथ फसलें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गन्ने की फसल खड़ी है, पॉपुलर की फसल खड़ी है, इसी तरह आगे और खेतों में भी गन्ने की फसल खड़ी है। यहां तक पानी पहुंच चुका है, यानी कि खेतों तक पानी पहुंच चुका है। कभी भी जब जैसे शाम को इस पानी की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी तो ये फसल भी जो है उस पानी की चपेट में आएगी या कहीं बर्बाद हो सकती है। तो यही आशंका है ग्रामीणों की कि जिस तरह से प्रबंध जो किए जाने चाहिए थे वो यहाँ उतने पुख्ता नहीं है, क्योंकि जो तेज बहाव है पानी का, लगातार जो स्टड यहाँ पर बनाए गए हैं, जो रिवर्टमेंट का काम हुआ है, उसको ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब प्रशासन जरूर पहुंचा है, चाहे हम पत्थरों की बात करें, जेसीबी मशीनों की बात करें, या जो मैनुअल जो मिट्टी के कट्टे भरकर डाले जा रहे हैं ताकि कटाव को रोका जा सके। वो देखने वाली बात ये रहेगी शाम को जब पानी आएगा वो कितने कामयाब रहते हैं, कितने पुख्ता रहते हैं। जी नमस्कार। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी, ये करनाल से आपने तस्वीरें देखी हैं, जहां पर आपको बता दें कि तटबंध को मजबूत करने में जो ग्रामीण है, सिंचाई टीम है, वो जुटी हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से करनाल जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। करनाल प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम अलर्ट पर है।